नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब पर। यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी साहित्य का। और अभी तक हमने हिंदी साहित्य का अध्ययन आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में हम बहुत कुछ कर चुके हैं तथा यह कक्षा एमपी टेट वर्ग 2 या वर्ग 1, यूजीसी नेट, एमपी सेट, हिंदी विषय के लिए जो भी मुख्य जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी कक्षा हैं। यहाँ पर हम आज सुंदरदास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके बाद हम रज्जब दास के बारे में पढ़ने वाले हैं तथा अगर टाइम बचा तो अगले जो संत कवि हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी शायरी। जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी क्लास है। तो इसमें सबसे पहले हम सुंदरदास के बारे में जो पढ़ने वाले हैं। तो सुंदरदास एक संत कवि हैं तथा संत कवि के साथ ही इनके जो गुरु का नाम है वह दादू दयाल है। दादू दयाल इनके गुरु हैं, यह शिष्य हैं उनके। साथ ही संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि सुंदरदास ही हैं। इसके अलावा इन्होंने काशी दर्शन व साहित्य का अध्ययन काशी में किया है तथा इनकी जो भाषा पंजाबी, गुजराती और मारवाड़ी तथा संस्कृत भाषा के ये कवि हैं। साथ में ब्रज भाषा और फारसी में भी इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं तथा इनकी जो रचना प्रमुख है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, यह प्रमुख इनकी रचना है। और जो सुंदरदास का जन्म हुआ था वो 1596 ईस्वी में राजस्थान के धौसा ग्राम में हुआ था तथा इसके बाद में हम रज्जब दास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सुंदरदास के बारे में, संत कवि सुंदरदास 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 का जो जन्म है, जन्म जन्म इनका राजस्थान के जयपुर राजस्थान जयपुर राजस्थान के धौसा ग्राम में धौसा धौसा ग्राम में 1596 ईस्वी में हुआ था। साथ ही सुंदरदास के गुरु का नाम सुंदरदास के गुरु का नाम दादू दयाल है। दादू दयाल है तथा सुंदरदास एक शिक्षित संत हैं। एक शिक्षित संत है तथा ये संतों में सबसे ज्यादा शिक्षित माने जाते हैं। तथा सुंदरदास ने काशी में दर्शन, साहित्य का अध्ययन किया। दर्शन साहित्य का अध्ययन किया
इसके अलावा जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनमें ज्ञान समुद्र, साथ ही इसके अलावा सुंदर विलास, ये दो इनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा इन्होंने पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा इनके बारे में सुंदर ग्रंथावली में इनकी रचनाओं का संकलन है। इसके अलावा शांत रस की प्रधानता है इनकी रचनाओं में, जो कि हम अगले लाइन में पढ़ने वाले हैं। रोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा इनकी रचनाओं का द्वारा सुंदर ग्रंथावली में इनकी रचनाओं का संग्रह किया गया है। साथ ही इनकी जो भाषा शैली है, जो भाषा है इनकी, वह जो है भाषा ब्रज भाषा, तथा संस्कृत पंजाबी, गुजराती, साथ ही मारवाड़ी भाषा इनकी प्रमुख है। मारवाड़ी प्रमुख है। साथ ही जो सुंदरदास है, यह शांत रस की प्रधानता में रचना लिखते हैं। इनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। यही जो मुख्य बातें हैं इनके बारे में याद रखने लायक, यही हमने यहाँ पर लिखी है। इसके अलावा हम अगले कवि हैं जो रज्जब दास, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रज्जब दास एक संत कवि ही हैं तथा रज्जब दास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि मैं बताने वाला हूँ आपको। रज्जब दास भी दादू दयाल के शिष्य ही हैं और वो भी एक संत कवि ही हैं। रज्जब दास एक मुस्लिम कवि हैं तथा यह संत कवि के अंदर आते हैं। रज्जब दास, मलुक दास और ये साथ में ही अपनी कविताएं लिखते हैं। रज्जब दास जो संत कवि हैं, यह दादू दयाल के शिष्य हैं
दादू दयाल के शिष्य होने के नाते ही, साथ ही जो रज्जब दास के उनके बारे में एक तथ्य है कि जब वो उनकी शादी हो रही थी तब मतलब बारात के लिए सभी काम पूर्ण होने के बाद में जब शादी के लिए वो वहाँ पर फेरे के लिए जब जाते हैं, उसी टाइम पे दादू दयाल एक मतलब अचानक आ जाते हैं उनके सामने। तब जो जो रज्जब दास है वो घोड़ी पर ही बैठे रहते हैं। तब दादू दयाल को देखते ही उनकी आंखों में पानी आ जाता है और उसी टाइम से वो शादी करने का फैसला भी, जो रज्जब दास है वो मतलब वहीं से ही गायब हो जाते हैं और शादी नहीं करते हैं। तथा जब दादू दयाल के शिष्य होने के नाते वह और भी कई कविताओं की या रचनाओं के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं तथा उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो जो रजत दास है, इनका जन्म भी राजस्थान में ही हुआ था। रजत दास रजत दास का जन्म राजस्थान के सांगानेर में हुआ था। जन्म राजस्थान के सांगानेर में 1567 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। साथ ही जो रजत दास है, रजत दास दादू दयाल के शिष्य हैं। दादू दयाल के शिष्य हैं। साथ ही रजत दास सुशिक्षित कवि हैं। तथा इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं वह है बाणी। बाणी नाम से एक रचना है, बाणी या बानी। अगली जो इनकी रचना है सर्वांगी या सबंगी। सर्वांगी या सबंगी। सबंगी। इसके अलावा जो जरूरी इनकी रचना याद करने के लिए है वह है अंग बंधु। अंग बंधु बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, बहुत एग्जामों में इसके बारे में पूछा गया है। अंग बंधु, ये 3 रचना इनकी प्रमुख है। इसके बाद में हम अगले संत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रज्जब दास के बारे में हमने जो पढ़ा इतना ही महत्वपूर्ण है। ये आधा जाने हुआ था यार, मार्कर बंद हो गया ऐसा। रज्जब दास संत कवि यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम सूफी संत जो है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सूफियों के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब उनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले जो सूफी काव्य है वो प्रेम मार्गी नाम से भी जाना जाता है तथा या निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूफी काव्य में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये इसका अध्ययन भी हम करने वाले हैं। जो सूफी शब्द है, सूफी का जो शाब्दिक अर्थ है वह ऊन या पगड़ी से बना हुआ मानते हैं, या चबूतरी से भी मानते हैं बहुत लोग।
साथ ही यह जो मक्का नाम से जो जगह है, मक्का मस्जिद के सामने का जो चबूतरा है, जहाँ मुस्लिम कवि विचार विमर्श करते थे। सूफी का तात्पर्य सफा अथवा अथवा साफा से है, जिसका अर्थ पवित्रता या शुद्धता से है, ऐसा बहुत विद्वान मानते हैं। सूफी मत से संबंधित लोग सफेद ऊन के कपड़े या चोगा ठीला पहनते हैं, जो पवित्र या सर्वमान्य मत है। ऐसा बहुत सारे विद्वान हैं जो कि सभी यही मानते हैं, और यह सत्य है। सूफी मत से संबंधित लोग हैं जो वो सफेद कपड़ा पहनते हैं तथा चोगा ठीला मतलब थोड़ा ढीला कपड़ा पहनते हैं। इसके अलावा वो पवित्र व सात्विक आचरण रखने वाले लोग होते हैं, उन्हें सूफी कहा जाता है। सूफी मत का जो भारत में प्रचार प्रसार हुआ वह कब हुआ, इसके बारे में जानने लिए जो बात है, वह आईने अकबरी में कुल 14 सूफी संप्रदाय की व्यवस्था मिलती है, जिसमें से जो संप्रदाय भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने भारत में सूफी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया 10वीं शताब्दी के अंतर्गत, उनमें से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया, जो कि वह प्रथम सूफी संप्रदाय की स्थापना करने वाले माने जाते हैं। तथा सूफी संप्रदाय के जो प्रचारक हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो अभी जो जानकारी हमें लिखने लायक है वह हम पहले लिख लेते हैं। तो अब निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा। जो निर्गुण भक्ति शाखा है उसको प्रेम मार्गी या ज्ञान मार्गी शाखा भी कहते हैं। सूफी काव्य। सूफी काव्य या ज्ञान मार्गी या प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी। सूफी का अर्थ सूफी का अर्थ ऊन या पगड़ी। बहुत सारे जो विद्वान हैं वो चबूतरा, जो चबूतरा है मक्का में, उससे भी मानते हैं। चबूतरा, इनका आगमन कैसे हुआ भारत में, ये सब कुछ हम जानेंगे। इसके बाद मक्का मस्जिद के सामने का चबूतरा जहां मुस्लिम कवि विचार विमर्श करते हैं तथा सूफी का तात्पर्य सूफी का
सूफी का तात्पर्य सफा अथवा साफा से है। सूफी का तात्पर्य सफा अथवा साफा से है, जिसका अर्थ जिसका अर्थ अर्थ पवित्रता या शुद्धता से है। सूफी का अर्थ ऊन, पगड़ी या चबूतरा से बहुत सारे जो विद्वान और जो आलोचक है ये मानते हैं, तथा जो मक्का मस्जिद के सामने चबूतरा जहां मुस्लिम कवि विचार विमर्श करते थे, उसी से मानते हैं बहुत सारे विद्वान। अथवा जो सूफी का तात्पर्य जो है वह सफा अथवा साफा से है, ऐसा बहुत सारे विद्वान मानते हैं। सभी का अलग अलग मत है इस विषय में कि सूफी का तात्पर्य क्या है क्या नहीं है, कैसे इनका आगमन हुआ, कैसे यह उत्पन्न हुए, सभी जानकारी अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं। जिसका अर्थ हमने पवित्रता या शुद्धता से जाना है। साथ ही सूफी का जो मत है उसके बारे में हम अगले जो पॉइंट है वो लिखेंगे, और ये नोट करना जरूरी है जो हिंदी साहित्य के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो रिवीजन के लिए दिक्कत आएगी, और ये नोट्स जो जरूरी जो यूजीसी नेट की किताब है उनसे ही अलग अलग छांट के आपको लिखवाया जा रहा है। तो सूफी मत से संबंधित सूफी मत से सूफी मत से संबंधित लोग सूफी मत से संबंधित लोग सफेद ऊन के कपड़े या चोगा ढीला या ढीला पहनते हैं। पहनते हैं जो पवित्र या जो पवित्र या सात्विक आचरण रखने वाले लोग हैं, और यही सर्वमान्य मत है। यही सर्वमान्य मत है। इन सूफी कवियों ने बहुत सारी रचनाएं हिंदू देवी देवताओं पर भी की हैं, जो कि रसखान उनमें प्रमुख है। ऐसा नहीं कि इन्होंने केवल इनके ही धर्म के बारे में रचनाएं की है, इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में भी रचनाएं की हैं। साथ ही सूफी का जो भारत में आगमन है उसके बारे में भी हम कुछ पॉइंट लिखने वाले हैं। सूफी का मत
सूफी का मत तथा भारत में प्रचार प्रसार भारत में प्रचार प्रसार आईने अकबरी में आईने अकबरी में आईने अकबरी में कुल 14 सूफी 14 सूफी संप्रदाय की व्याख्या मिलती है जिसमें से 5 संप्रदाय भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए।